ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला था इलेक्ट्रोलिसिस, पूरा हो चुका है। फिर था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, वो भी पूरा हो चुका है। अब तीसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, या फिर इनको वोल्टाइक सेल्स या फिर गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। थोड़ा सा पिछला बता दूं कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है 2 वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो और केमिकल्स। केमिकल्स रिलेट करता है केमिकल एनर्जी को या केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल एनर्जी, जो एनर्जी चेंज होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें और केमिकल एनर्जी जनरेट हो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये मैं पूरा करवा चुका आप लोगों को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जब केमिकल एनर्जी किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग, हम लोग जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस हो और उसको किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी में, तो उस अरेंजमेंट को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? द अरेंजमेंट used to convert chemical energy कब प्रोड्यूस होगी? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग यहां पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। The arrangement used to convert chemical energy produced during redox reactions to किसमें? To electricity is known as electrochemical cell। उस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, बट मैं फिर से चलता हूं, असली मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कहां से आया। तो व्हाट इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ईसीसी से लिख रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या इसका बेस था? देखें, जो एक थे गैल्वेनी इन 1780 एंड वोल्टा, अलेजेंड्रो डी वोल्टा, ए वोल्टा लिख देता हूं, ए वोल्टा ने कब किया? इन 1800, लगभग 20 साल का डिफरेंस है दोनों में। observed that during a redox reaction carried out in a single beaker, जो रिडॉक्स रिएक्शन किस पे कैरी आउट की जाती है? एक ही बीकर में से, बीकर, दैट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बीकर में की जाए उसको बोला जाता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जो सिंगल बीकर में की जाए, उसी में रिडक्शन हो, उसी में ऑक्सीडेशन हो, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो गैल्वेनी और वोल्टा ने क्या ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ
of electrolytic solution get increased, क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या था, इट मीन्स during the direct redox reaction chemical energy is released होती है, प्रोवाइडेड कंडीशन है भाई, ये तभी रिलीज होगी प्रोवाइडेड द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ही होगा ऐसा, रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप है, मतलब रिडक्शन अपने आप हो रहा है, ऑक्सीडेशन अपने आप हो रहा है, तो ही हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की। तो फॉर एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जिंक की रोड रख दी गई है, दिस इज जिंक रोड, ये जिंक रोड है, और ये है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या हुआ है, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग जिंक, क्योंकि इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसीलिए जिंक का तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एज जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, आगे पता चल जाएगा, वैसे 11th क्लास में भी बताया जा चुका, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर, हेंस जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन while copper ion get reduced spontaneously, अपने आप ही होता है spontaneously। ठीक है, hence जिंक एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन कॉपर, जिंक अंडरगोज, ऊपर लिख दिया। ठीक है, जिंक undergoes oxidation while copper ion get reduced spontaneously. So during this redox reaction, इस redox reaction के during क्या होगा, some heat energy is released, जिसको केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सेटअप किया हुआ है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको बता दूं। कॉपर सल्फेट में ये मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को क्या किया है, जिंक रोड को इसमें इमर्स कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद, पहले तो जैसे इमर्स किया तो इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, जो पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था उससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ये ऑब्जर्वेशन की। इसके अलावा आप लोग देखें तो यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट्स बनने लग गए, तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि कॉपर आयन किस में रिड्यूस हो गया है, कॉपर में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो कॉपर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, उसके प्रेसिपिटेट्स बनने लगे। ठीक है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो धीरे धीरे देखेंगे तो जिंक की रोड जो है ऊपर के कंपैरिजन में नीचे की थिन होने लग जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो गई, और क्योंकि कॉपर का जो कलर था यहाँ पे, कॉपर आयन का Cu2 पॉजिटिव आयन वो ब्लू था, और ये रिड्यूस हो गया कॉपर में। तो इस वजह से थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अपना लेक्चर खत्म होता है इतनी देर में आप लोग चेक भी कर लेंगे कि हो सकता है ये कलर फेड हो जाए, इतनी फास्ट प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो अब क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड उन्होंने क्या किया,
तो इन्होंने क्या सोचा, गैल्वेनी एंड वोल्टा अलग अलग किया, किसी ने साथ नहीं किया। कोई ये सोचे कि दोनों ने एक साथ किया तो नहीं, देख सकते हो दोनों में, इसने 1780 में किया था, इसने 1800 में किया है। तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने अलग अलग टाइम पे किया है। गैल्वेनी एंड वोल्टा concluded that there may be some setup in which this chemical energy, जो heat energy है, chemical energy can be converted into electrical energy या electricity, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा एक सेटअप अरेंज किया जा सकता है। एंड सच सेटअप जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसको क्या बोला गया है? सच सेटअप in which chemical energy is converted into किसमें भाई? converted into electrical energy या electricity is known as ऐसे सेटअप को क्या बोला गया? गैल्वेनी ने दिया था तो गैल्वेनिक सेल बोला गया, या फिर वोल्टा ने दिया था और वोल्टाइक सेल बोला गया, क्योंकि अलेजेंड्रो वोल्टा ने दिया तो वोल्टाइक सेल बोला गया, और इसको बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन जनरल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। होपफुली सारी बातें क्लियर हैं। उन्होंने क्या सोचा और कैसे उनको ये आइडिया आया, ये मैंने इसका बेस बता दिया। सारी ऑब्जर्वेशंस भी मैंने आपको बता दी है, लिखी नहीं है, जरूरत नहीं है हमें उनकी, तो वैसे समझ लो, क्योंकि हीट रिलीज होती है जब कोई स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो, तो वो हीट को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय यूजिंग ए सेटअप, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का सेटअप क्या है तो जानते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ढंग से पूरा वीडियो देखोगे तो कोई भी पॉइंट क्लियर ऐसा नहीं होगा कि जो आपका क्लियर ना हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अब आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही लिखूंगा, आप लोग चाहें तो वोल्टाइक सेल्स या फिर गैल्वेनिक सेल्स भी बोल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो उन्होंने टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, दे मतलब गैल्वेनी एंड वोल्टा separated the reduction and oxidation reaction into two half cells, दो हाफ सेल्स में उसने सेपरेट कर दिया भाई, उन्होंने दो हाफ सेल्स के, ठीक है। वन इज, एक को बोला गया जिसमें रिडक्शन होगा उसको रिडक्शन हाफ सेल बोल दिया गया, और दूसरी को बोल दिया गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो उन्होंने क्या किया, तो सच अरेंजमेंट या सच सेल्स, ये भी नाम याद रखें, सच सेल्स इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज कैरीड आउट। कैसे कैरी आउट किया जाता है? कैरीड आउट सेपरेटली इन सेपरेट बीकर्स आर नोन एज
क्या सा बोलते हैं उनको, नोन एज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, और ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं, और इनडायरेक्ट सेल्स। ठीक है भाई, ये सेल्स तो खैर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, बट मैंने ऊपर ही लिख दिया था सेल्स। ऐसी सेल्स जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेपरेट किया जाए उनको इनडायरेक्ट सेल्स बोल देंगे, और ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस को इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग कैरी आउट किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बनी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाफ सेल्स, 2 हाफ सेल्स से बनी हुई है। दीज आर, ये कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज दी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड द सेकेंड वन इज दी रिडक्शन हाफ सेल। एक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक है रिडक्शन हाफ सेल। आप लोग इजीली याद रखें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, ये 2 हाफ सेल्स हैं। मैं एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, अब ये कैसे बनाएगा, ये एक्चुअल में जो हाफ सेल्स हैं, दीज आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रोड्स। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे बनाई जाएगी, या हाफ सेल्स कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाएंगे, रिएक्शन इनटू 2 हाफ सेल्स। 2 हाफ सेल्स बनाएंगे कैसे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, बाय इमर्सिंग और डिपिंग द इलेक्ट्रोड, मेटेलिक इलेक्ट्रोड in the electrolytic solution of same metal, उसी मेटल का, जो मेटल आपने डिप की है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके उससे बनेगी क्या, हाफ सेल बनेगी। समझ गए? और ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, सच हाफ सेल्स आर नोन एज, ऐसी हाफ सेल्स को बोलते हैं आर नोन एज रिडॉक्स कपल्स। क्या बोलते हैं इनको, रिडॉक्स कपल्स, इनको रिडॉक्स कपल्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड फिर दूसरा इलेक्ट्रोड वैसे मेटेलिक पीस होता है, पर अगर इसको किसके कांटेक्ट में ले आए, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो वो रिडॉक्स कपल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब ऑक्सीडेशन रिडॉक्स कपल बन गया। मैं बनाता हूं कैसे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स क्या होती हैं, दी हाफ सेल in which oxidation occurs are known as, उनको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। जिन हाफ सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होगा उनको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। ठीक है भाई, तो उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये आपको पता है एज oxidation occurs at anode, hence oxidation half cells act as anode। वो किसका काम करेंगी, एनोड का काम करेंगी। hence the oxidation half cells are act as the anode, वो एनोड है। ठीक है, तो मैंने अभी बोला इलेक्ट्रोड बोल दो या रिडॉक्स कपल बोल दो। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। कंडीशन थी, मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने 2 हाफ सेल्स हैं। हाफ सेल कैसे बनाई जाती हैं, बाय इमर्सिंग द मेटेलिक इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, सच हाफ सेल्स आर नोन एज दी रिडॉक्स कपल्स। ओके, तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बी इज दी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल्स। तो दी हाफ सेल्स इन विच रिडक्शन अकर्स, जिनमें रिडक्शन होगा, आर नोन एज रिडक्शन हाफ सेल्स। एज रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन कहां पे होता है वह बच्चों बताओ, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड
Hence रिडक्शन हाफ सेल्स एक्ट एज कैथोड। वो किसका काम करेंगे भाई? कैथोड का काम करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल्स मैं यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, मैं बता ही चुका हूं ऊपर, जो अभी हमने कॉमन सेल्स लिया था, जिंक का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में इमर्स किया था। तो क्या होगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड कर दिया और इसी मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो ये एक रिडॉक्स कपल बन गया और ये बन चुका है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल बन चुकी थी और ये बनेगी क्या? रिडक्शन हाफ सेल। तो यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों को जब कनेक्ट कर दोगे तो ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि नाइदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंटली। मैं लिख देता हूं, नाइदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन occurs independently। अलग से ना तो रिडक्शन होगा अपने आप, ना ही ऑक्सीडेशन होगा। ये तभी होगा जब वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से। कनेक्ट कर दिया वायर से। अब जिंक क्या है? इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक से जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ओके, आई जस्ट मेक इट लाइक दिस। ओके, तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ये जिंक को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे समझने में थोड़ी हमारे लिए आसानी रहेगी। आप लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ओके, अब क्या होगा? जिंक से जिंक आयन बनेगा तो इट रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेटल की वायर से होते हुए कहां पे पहुंचेंगे? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे या इस रिडॉक्स कपल पे। और यहां पर तुम्हें पता है कॉपर आयन प्लस सल्फेट में ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पर कॉपर आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर। ठीक है, ये जिंक से जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए और ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कहां पे पहुंच जाएंगे? ये पहुंच गए इसके पास। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये जो डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर आप यहां पे क्या लगा देते हैं, लेट वी इंट्रोड्यूस एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट, तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। लगा दिया भाई? ठीक है, तो ये दोनों समझ गए होंगे, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो रही है, हमें नहीं करवानी पड़ती, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इसकी वजह से? तो ड्यू टू continuous oxidation of zinc electrode के continuous oxidation से क्या होगा? there will be release of zinc ion in aqueous solution में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जिंक आयंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। देयर विल बी रिलीज ऑफ जिंक आयन, यहां पे ये जिंक आयन स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये जिंक आयन आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ जिंक आयन जिंक इलेक्ट्रोड विल बिकम थिन, ये थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को? इधर देखेंगे वाइल, अब बताओ कि ये कैसा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है।
और इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे, तो इसलिए इसको एनोड लिख देते हैं। और रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो इसको कैथोड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एनोड और एक हो गया कैथोड। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें तो ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले। ठीक है, वाइल इन रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? कॉपर आयन गेट reduced to copper and hence get deposited on the, किस पे डिपॉजिट हो जाएंगे? ऑन दी कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर आपका कॉपर आयन रिड्यूस होके क्या हो जाएंगे? यहां पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो कॉपर यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। वाइल सल्फेट आयन, तो बच क्या गया भाई? सल्फेट आयन बच गए ना। तो यहां पर सल्फेट आयंस, ठीक है, while sulfate ions left behind in कहां पे बच गए हैं? बिहाइंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में वो बच जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एंड मेक इट नेगेटिवली चार्ज्ड, इसको नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन बना देंगे भाई, नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इट रेस्ट्रिक्ट्स द फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल, और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलना हो जाएगा बंद। ठीक है, तो इसी काम को रोकने के लिए, सो टू ऑब्टेन द टू हाफ सेल्स, टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली, the two half cells are connected through किससे कनेक्टेड है भाई? थ्रू साल्ट ब्रिज से उनको कनेक्ट किया गया है। यहां से ये साल्ट ब्रिज हम लोग बना देते हैं। कोई और कलर है क्या? ये है साल्ट ब्रिज। So this is the salt bridge, ये salt bridge लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये है पूरी की पूरी क्या? हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, तो अब आप लिख सकते हो इजीली। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन? यही मेरा टॉपिक था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बार फिर से हेडिंग लिख लेता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहला है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हाफ सेल्स। वो कौन कौन सी हैं? दीज आर ए है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दैट इज एनोड, एंड दूसरी है रिडक्शन हाफ सेल, that is the cathode। ठीक है, दूसरा है two half cells are connected to each other externally किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? externally through a wire, एक वायर के से जुड़े हुए हैं, टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए वो बाहर से एक वायर से जुड़े हैं, वाइल
internally through the salt bridge से जुड़े हुए हैं। किस काम के लिए है? टू अलाउ ions to flow through it। इसके थ्रू आयंस चलेंगे, अभी बताऊंगा सारी बातें। तो दो चीजें पता चल गई आप लोगों को। ये है पूरी कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से बनेगा, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल इज कैथोड, आप सबको याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज एनोड। तो ये है हमारे पास सेल्स, दो हाफ सेल। एक्सटर्नली दे आर कनेक्टेड through the wire and internally they are connected through the salt bridge। अब salt bridge के बारे में सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है। तो now let us start with the salt bridge। तो what is a salt bridge? है क्या ये salt bridge? तो जानते हैं जी salt bridge क्या है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका salt bridge पे ही बेस्ड आता है। salt bridge होता क्या है? The inverted U-shaped glass tube। ग्लास की एक ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप है, उल्टा यू करके बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ये यू शेप कह सकते हो, यू शेप का है, ठीक है। फिल्ड विद सोलिडिफाइड, उसको बाद में सोलिडिफाई किया गया है, सोलिडिफाइड with the solidified paste of inert electrolyte। मैं देखो साथ साथ लिख रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कंटिन्यूटी के लिए बट एक एक टर्म में एक्सप्लेन करता चलूंगा और फिर से इसको पढ़ दूंगा। तो solidified paste of inert electrolyte like, अभी बताऊंगा, KNO3 हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन अगर एल्गी है ये, अगर एल्गी एंड जिलेटिन और अगर एल्गी में पेस्ट बनाया जाता है किसका? कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लें, सोडियम सल्फेट जैसे ये ले लिया, इसके अंदर ये अगर एल्गी था, जेल है ये, कोलोइडल सोल है, अभी आगे यूनिट आएगी सरफेस केमिस्ट्री, उसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को। जेल वैसे पता होगा, वो जेल ले लिया, जेल के अंदर सोडियम सल्फेट जैसे डाल दिया और इसका एक पेस्ट बना दिया। पेस्ट बना के इसके अंदर इसको क्या कर दिया है? फिलअप कर दिया गया है, ओके। क्योंकि ऊपर वायलेट कलर से दिखाया है तो मैं वायलेट कलर ही यूज कर लेता हूं। ये है, ठीक है। इसके अंदर ये पेस्ट भर दिया है, तो दिस इज अ पेस्ट। ये पेस्ट को जब ये करोगे तो ये तो जेली फॉर्म में होगा, तो इसको फिर फ्रीजर में रख देते हैं ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए और इसको बना के रख लेते हैं। तो दिस इज अ साल्ट ब्रिज। सो द इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद सॉलिडिफाइड, बाद में सॉलिडिफाई किया गया है, पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक दिस इन अगर एंड जिलेटिन। ये है डेफिनेशन इसकी कि ये होता क्या है। अब बात करेंगे ये बनाया कैसे, मैंने बता दिया। अब इसका काम क्या है, तो उससे पहले तो आपको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट समझना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सो व्हाट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, द electrolyte whose ions do not undergo reduction and oxidation। ना तो उनका रिडक्शन होगा ना ऑक्सीडेशन होगा, एंड इवन दे do not react with electrolytic solutions are known as
नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके आयंस का ना तो रिडक्शन होगा ना ऑक्सीडेशन होगा, और क्योंकि ये देखो यहाँ पे कांटेक्ट में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो ये हो सकता था कि वो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ क्या कर लेता, रिएक्शन कर लेता, पर वो रिएक्शन भी नहीं करते ये, ना तो ये रिएक्शन करेंगे और ना ही इनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा। एक और बात बता दूं, ये तो वैसे ही है, दी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cations and anions of inert electrolytes is always equal, हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज इक्वल। अब तुम्हें ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं पता, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, दिस इज टी से दिखा रहा हूं, ट्रांसपोर्ट नंबर टी से, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, मान लो कैटायन की बात कर रहा हूं तो टी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव बाय यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। व्हाट इज यू पॉजिटिव? दिस इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, कैटायंस के आयन की मोशन, और यू नेगेटिव है आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, ये है। अब समझ लें, जो टोटल आयंस चले हैं उन आयंस में कितना कंट्रीब्यूशन है कैटायन का, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, जो टोटल करंट चल रहा था, करंट कब चलेगा, जब आयंस चलेंगे, और आयंस चलेंगे तो आयन की एक मोबिलिटी होगी, वो मोबिलिटी टोटल आयंस की मोबिलिटी के कंपैरिजन में सिर्फ कैटायंस की, तो वो बोला जाता है दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, और सिर्फ एनायंस की आ जाए तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो ये दोनों की इक्वल है, दैट इज 0.5, दोनों की सेम होती है। तो जिस स्पीड से कैटायंस इधर जाते हैं उसी स्पीड से एनायंस इधर जाएंगे, तो इसीलिए ये इनर्ट है। तो ये है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली छोटी सी बात याद रख सकते हो भाई, ना तो ये इनसे रिएक्ट करेंगे, ना ही ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब और तो कुछ नहीं बचा इसमें, बाकी तो ये तो अगर जेलेटिन है, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है ऐसे ही जेल सा है, तो उस जेल के अंदर पेस्ट बना लो, पेस्ट बना के इसमें डाल दो, भर दो और उसको सॉलिडिफाई कर दो, दैट इज इट। अब बात करेंगे व्हाट आर दी यूजेस ऑफ, यही आपके एग्जाम में आता है कि साल्ट ब्रिज के यूजेस क्या हैं। तो यूजेस ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट ब्रिज का काम क्या है? तो सबसे पहला है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। आप लोग देखें, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है, एज जो इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड, क्या होगा? इज नॉट यूज्ड, then the oxidation half cell, then the electrolytic solution of oxidation half cell attains excess of cations। देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एक्सेस ऑफ कैटायंस आ चुके हैं, और रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो जाएंगे? while electrolytic solution of reduction half cell attains excess of anions excess में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल नहीं रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहे, तो क्या करेंगे? इफ साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, साल्ट ब्रिज यूज कर दिया जाए तो क्या होगा? ब्रिज इज यूज्ड, देन the excess of cations in oxidation half cell and anions in reduction half cell are removed. वो रिमूव करेंगे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकली अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो क्या होगा? आप लोग खुद सोचो कि क्या होगा। अगर यहाँ पर बहुत सारा एनायन थे तो इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नेगेटिव जब रिपेल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने से मना कर देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ने मना कर दिया तो भाई इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ही नहीं। अब ये कैसे में करेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन, तो मैं अब वो आप लोगों को बताता हूँ। तो मैकेनिज्म या फिर मेथड, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बाय साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा? सो लेट अस सी इट। इसको देखते हैं हम कैसे होगा। देखो यहाँ पे सल्फेट आयन है, इसके अंदर मान लो कि सोडियम सल्फेट भरा हुआ है, Na2SO4, ठीक है। तो क्या होगा? एनायंस, एक्सेस एनायंस जो एक्सेस हैं, एक्सेस एनायंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल के एक्सेस एनायंस अट्रैक्ट दी, ऐसे नहीं लिखते, आर अट्रैक्टेड बाय द कैटायंस ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के जो कैटायंस हैं वो क्या करेंगे? इसमें क्या थे? अब देखो ध्यान से समझना भाई स्टूडेंट्स, मैं अलग से बना रहा हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को क्लियर कट एक्सप्लेनेशन समझ में आए, क्योंकि यही है असली कंसेप्ट और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये इसमें साल्ट ब्रिज में भरा हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं, Na2SO4 लिख देता हूं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या चीज एक्सेस में है? सल्फेट आयन। इनका भी एक कलर है तो मैं वो कलर ही लिख देता हूँ। दिस इज सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, और ये है क्या? यहाँ पर है जिंक आयन। ठीक है, अब क्या करेगा ये सल्फेट आयन को? कौन अट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन इसको अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन। तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सल्फेट आयन तो पहुंच गया ऊपर, इसको खींच लिया इसने ऊपर, और इसने अपना सल्फेट आयन किसको दे दिया? इसको। तो यहाँ से सल्फेट आयन्स आ गए यहाँ पे। तो जो जिंक आयन था, जिंक आयन के साथ क्या आ गया? सल्फेट आयन, और यहाँ से सल्फेट आयन हो गया खत्म। तो अल्टीमेटली सल्फेट आयन यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है। ये सल्फेट आयन नहीं पहुँचा है यहाँ पे, याद रहे, ये जो सोडियम आयन है इसके साथ तो कौन जुड़ गया है? इसके साथ तो जुड़ गया SO4। किसका SO4? कॉपर सल्फेट वाला। और इसके साथ कौन आ गया? जिंक सल्फेट, इसका आ गया। तो अल्टीमेटली तो टोटल सल्फेट तो उतने ही रहे ना, सेम ही तो रहे सल्फेट आयंस। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे सल्फेट आयन इसने खींच लिया, ये फिर इसने खींच लिया, तो सल्फेट आयंस यहाँ से खत्म। यहाँ से जिंक आयन ने सल्फेट आयन खींच लिया, सल्फेट, और ये प्योरली जिंक सल्फेट रह गया। तो चार्ज खत्म हो गया ना दोनों तरफ। आई समझ में भाई? यहाँ से सल्फेट इधर चला गया और इसने सल्फेट, इसका सोडियम सल्फेट का सल्फेट अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये है इसका मेथड। तो मैं कहाँ बता रहा था? एक्सेस ऑफ एनायंस और राइट हैंड साइड रिडक्शन हाफ सेल आर अट्रैक्टेड बाय द कैटायंस ऑफ साल्ट ब्रिज
while the cations of oxidation half cell becomes neutral by accepting anions from inert electrolyte से कौन हो जाएगा न्यूट्रल, जो जिंक आयन इसके अंदर थे, जो केटायंस थे, ठीक है। केटायंस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स बिकम न्यूट्रल बाय एक्सेप्टिंग एनायंस फ्रॉम द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो इस तरीके से वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। होपफुली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो कि अगर आप देखें तो यहां से क्या चीज पास हो गई है, सल्फेट आयंस यहां से कहां पहुंच गया है, यहां नहीं पहुंच गया। तो दूसरी एप्लीकेशन ये है, तो दिस इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने इसीलिए मिटाया भी नहीं था इसको साथ ही। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म और द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्या है, साल्ट ब्रिज allow the ions to flow between the two half cells and hence complete the inner circuit of किसका, of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इनर सर्किट को पूरा करता है। यहां से सल्फेट आयन इधर आ गया, ठीक है। चला तो इसी का है, बट अल्टीमेटली जब इसके खत्म हो जाएंगे तो फिर तो यही वाले सल्फेट आयन चलेंगे। तो अल्टीमेटली सल्फेट आयन यहां से यहां पहुंच रहा है। तो आयंस का आउटर सर्किट में क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इनर सर्किट में क्या चल रहे हैं, दिस इज द आउटर सर्किट, ये आउटर सर्किट है और ये है इनर सर्किट। होपफुली क्लियर होगी बात। इनर सर्किट, तो आउटर सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और इनर सर्किट में क्या चल रहे हैं, आयंस चल रहे हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, अगर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, और अगर आयंस की वजह से होती है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो आयंस यहां से यहां चले और आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है भाई। तो ये दो एप्लीकेशन है, दो यूजेस है। एक और यूज है, ये इसके तो एक्सप्लेनेशन यही हो ही गई। तो थर्ड आता है क्या, साल्ट ब्रिज आल्सो prevent the formation of liquid junction potential, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी बनने से रोकता है। कैसे रोकता है वो मैं बता रहा हूं। पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से मैंने ये चीज क्लियर कर दी। देखो ऐसे समझो, अगर साल्ट ब्रिज यूज ना होता तो आप क्या करते, आप ये दो सेल लेते, ठीक है, ये दो सेल लेते ऐसे, ठीक है। ये ले लिया कॉपर जिंक और इधर डाल दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। एक ले लेते हैं, इधर ले लिया ये कॉपर, ऐसे ही समझाने के लिए। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आता है कि सर आपने साल्ट ब्रिज क्यों कर दिया, ऐसे ले लो ना, इनको यूं कर ले, और यहां पर कर देते हैं ये